पतित पावन गॉडफादरली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनकर श्रीमत प्रमाण चलकर सतयुगी संस्कार धारण कर 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का पूरा वर्षा लेने की पतित पावन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आधा कल्प से अनेकों को हम सब याद करते आए हैं, तो अनेकों के साथ योग ने बुद्धि को उलझाकर भारी कर दिया है, बंधनी आत्मा बना दिया है। अनेकों से बुद्धि को निकाल कर एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करने की, एक निराकार परमात्मा की निरंतर याद में रहने का सहज योग सिखाकर परमात्मा ने सहज योगी बना दिया। सहज योग माना एक को याद करना, एक परमात्मा दूसरा न कोई। तन मन धन में भी मेरेपन का कोई बोझ नहीं, उसे भी बुद्धि से प्रभु को समर्पण कर तेरा कर देना। समर्पण हो चलना माना ट्रस्टी बनना, फिर प्रभु की अमानत समझकर उनकी श्रीमत के प्रमाण यूज करना माना डबल लाइट रहना। ट्रस्टी और डबल लाइट रहने वालों का निरंतर योग परमात्मा संग लगा रहता है और वे सहज योगी कहलाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि सहज योगी बनना है तो एक को याद करो और एक में ही सब कुछ अनुभव करो। एक बाप को ही अपना संसार बनाएंगे, उसी में रहेंगे तो याद कभी भी भूलेगी नहीं। भक्ति मार्ग में परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते थे, इसलिए मेहनत करते थे। समझ देकर परमात्मा हम आत्माओं को आधा कल्प की मेहनत से छुड़ाते हैं। फिर भी अगर हम मेहनत करते हैं तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वो हमारी अपनी कमजोरी है, जिसे हमें रियलाइज कर खत्म करना है और परमात्मा द्वारा बताई हुई विधि को यूज कर योग को सहज योग बनाकर सहज योगी बनना है। संपूर्ण पवित्रता आत्मा का अपना स्वधर्म है, जिससे आत्मा आधा कल्प से विस्मृत हो गई थी। परमात्मा स्मृति दिलाकर पवित्रता की गुह्यता से परिचित कराते हैं और फिर से पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करने को कहते हैं। जो प्रैक्टिकल में धारण करते हैं उन्हें परमात्मा महान आत्मा कहते हैं। पूरे विश्व की आत्माओं का उद्धार करने आए हैं परमात्मा, इसलिए निरंतर सेवा पर हैं। हम सब उनकी संतान हैं, तो हमारा कर्तव्य भी है कि सदा सेवा की ख्यालात होनी चाहिए। हमारा उद्धार हो रहा है तो अन्य आत्माओं का भी उद्धार हो, उसके निमित्त हैं हम सब। संगम युग व्यर्थ समय गंवाने का युग बिल्कुल नहीं है। जैसे परमात्मा संगम युग में जो करने आते हैं उस प्रति परमात्मा सदा तत्पर रहते हैं। उन्हें देखकर न प्रजापिता ब्रह्मा ने न मातेश्वरी ने कभी भी एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाया। स्व पुरुषार्थ के साथ सेवा का बैलेंस रखकर स्व परिवर्तन कर सेवा पर सदा तत्पर रहे। इसी तरह हम आत्माओं से भी परमात्मा आश रखते हैं कि हम सब भी ज्ञानी तो आत्मा बने, ज्ञान को धारण कर स्वरूप बने और समय बिल्कुल भी व्यर्थ न गवाएं। अनमोल ज्ञान रतन प्राप्त हो रहे हैं, परमात्मा ज्ञानवान बना रहे हैं, तो सेवा पर हमें जुट जाना है। परमात्मा खजाने बांटने के लिए हैं, जितना हम इन्हें बांटेंगे उतना ये बढ़ते जाएंगे। ज्ञानवान बच्चों की निशानियां बताकर परमात्मा इशारा कर रहे हैं कि हम आत्माओं को क्या करना है। ज्ञानवान आत्माएं खुशी खुशी परमात्मा से मिल रहे अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहते हैं। वे खान पान के ख्यालातों में समय नहीं गवाते। वे कभी न मन से न आंखों से रोते हैं। किसी को भी परमात्मा का ज्ञान देकर कभी अहंकार नहीं करते, ये सोचकर कि उन्होंने ज्ञान दिया, बल्कि सदैव ज्ञान शेयर करते परमात्मा का ही जिक्र करते रहते हैं। हमें देखना है कि हम कहाँ तक इस विधि से चलकर परमात्मा को राजी कर रहे हैं। अगर कहीं कमी है तो उसे दूर करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। जब परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करते हैं तो सही दिशा दिखाकर श्रेष्ठाचारी भी बनाते हैं। भारत को भी हीरे जैसा बनाते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी बन श्रेष्ठ बनते हैं उन्हें श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य भी देते हैं। रावण रूपी दे अभिमान
और विकारों रूपी रावण की बेरहमी से छुड़ाते हैं। दुनिया रावण को जानती नहीं है, लेकिन एफिजी जरूर चलाते हैं। जब प्रत्यक्षता होती है तो आत्माओं को सत्य का मालूम चलता है, लेकिन ड्रामा में दोबारा चक्र लगाते हुए अंतर मन में कहीं न कहीं गुस्सा होता है, जो भक्ति मार्ग में इमर्ज होता है, लेकिन समझ यथार्थ नहीं होती है। अब समझ मिलती है कि जैसा आकार है रावण का, वैसा रावण नहीं होता है, बल्कि सूक्ष्म विकार बुद्धि में है, इसलिए 10 सिर दिखाते हैं, 10 हाथ पैर नहीं दिखाते। दुख मिलने का बदला लेती है आत्मा। दुखी, कंगाल, भ्रष्ट बनने का कारण बताकर परमात्मा समझ देते हैं कि कैसे विकारों को, देह अभिमान को छोड़ देंगे तो सुख संपन्न श्रेष्ठ बन जाएंगे। देह अभिमान पत्थर बुद्धि बना देता है, इसलिए मनुष्य आत्माएं पूजा स्थानों में जाकर खुद को पतित कहती हैं और बाहर आते हैं तो खुद को शिवोहम कहते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा एक है। अभी हमें समझ मिलती है तो गलतियां स्पष्ट अनुभव होती हैं। सेवा करनी है, लेकिन किसी से हमें सेवा लेनी नहीं है। शिक्षाओं की हड्डी धारणा करनी है, अर्थात धारणाओं में कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, अपनी अवस्था को पक्का बनाना है, परिस्थितियों में हमारी अवस्था ऊपर नीचे न हो, ये ध्यान रखना है। मातेश्वरी जब ज्ञान में आई तो उनके शरीर का नाम राधे था। फिर गॉडली स्टूडेंट बनकर उन्होंने गॉड से एक्यूरेट शिक्षा लेकर एक्यूरेट ज्ञान को समझा, एक्यूरेट धारणा की, तो उन्हें गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का टाइटल परमात्मा से मिला। बिना कोई पॉइंट लिखे उन्हें सारे पॉइंट्स याद रहते थे, क्योंकि वे मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करके मुरली सुनते थे और हूबहू रिपीट कर सकते थे। यादगार में जहाँ कहीं भी सरस्वती पूजा करते हैं तो उस दिन किताबें, पेन, पेंसिल को हाथ नहीं लगाते हैं और सरस्वती माँ की मूर्ति के सामने रख विद्या मांगते हैं। ऐसा और किसी भी देवी या देवता के आगे नहीं रखते। जैसी श्रीमत उसी प्रमाण चलकर मातेश्वरी ने कर्तव्य किए, इसलिए उन्हें मातेश्वरी का जगदम्बा का टाइटल मिला। अनेकों की सेवा की और अनेकों को परमात्मा का बनाया। अपने विकारों को संपूर्ण खत्म कर औरों के भी विकारों को भस्म करने में मददगार बनते हैं, इसलिए उन्हें काली का टाइटल भी मिला। ज्ञान के सब अलंकारों से उन्होंने अपना पूरा श्रृंगार किया। रावण पर जीत पाने के लिए उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं किया, परमात्मा की श्रीमत को हाँ जी कहकर उसी समय पूरा किया। संगम युग में ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी तो सतयुग की प्रारब्ध में राज राजेश्वरी लक्ष्मी का मर्तबा प्राप्त किया। यादगार में भी दिखाते हैं कि चंद्रवंशी राम रावण से युद्ध करते हैं, कई बार असफल होकर फिर अंत में जीत प्राप्त करते हैं, वो भी मदद लेकर। सामना तो रावण का कृष्ण की आत्मा ने भी किया, लेकिन कृष्ण को रावण से युद्ध करते हुए कभी नहीं दिखाते, क्योंकि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं किया। सूर्यवंशी बनने वाली आत्माएं युद्ध नहीं करती हैं। ड्रामा में आत्माओं का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसे बनता है, परमात्मा मातेश्वरी का उदाहरण देकर समझाते हैं। सबसे पहले देव आत्मा बनने वाले ब्रह्मा हैं। उन्हें पुरुषार्थ करते समय महावीर और हनुमान का टाइटल मिला, क्योंकि उन्होंने मैं और मेरे की जन्म जन्मांतर की लंबी पूंछ को योग अग्नि से जलाकर खुद को स्वतंत्र बनाया। हम आत्माओं को भी परमात्मा की श्रीमत है कि मैं और मेरे के मोह की जन्म जन्मांतर की जंजीरों से खुद को मुक्त करो। हमें सेवा पर रहना है, साथ में स्व पर भी अटेंशन रखना है। हम में विकार नहीं होने चाहिए, नहीं तो सेवा में डिससर्विस हो जाएगी। हम में कोई अवगुण होगा और हम दूसरे को उसी अवगुण की समझानी देंगे तो परमात्मा कहते हैं कोई भी नहीं सुनेगा। सेवा करावनहार निराकार परमपिता परमात्मा करवाते हैं। परमात्मा ही हर बात को यथार्थ समझाते हैं। हम सभी को ध्यान रखना है कि हम उनके अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बने। बाकी कौन से जिज्ञासु को क्या समझाना है, वो परमात्मा खुद ही बुलवा लेते हैं। ज्ञान परमात्मा का है, समझानी परमात्मा की है,
इसलिए हम ये कह नहीं सकते हैं कि हमने कोई अच्छा ज्ञान दिया। परमात्म ज्ञान से परिवर्तन होता है, बाकी कोई मनुष्य आत्मा किसी को परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस समय परमात्मा सर्व संबंधों से हाजिर हैं, पतियों के पति भी हैं, इसलिए अगर उनका बनकर कोई रोता है तो परमात्मा कहते हैं कि वो विधवा हो गई, अर्थात ऐसी आत्माएं परमात्मा से दूर हो जाती हैं और दुर्गति को पाती हैं। हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। रोना प्रूफ दुनिया सतयुग में जाना है, तो संस्कार हमें हर्षित मुक्ता के बनाने हैं। अगर परमात्मा का बनकर भी हम रोते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि खोटे अर्थात बुरे कर्म किए हैं जो रुलाते हैं। श्रीमत प्रमाण कर्म कर हमें सदा खुश रहना है। खुशी गायब होती है जब श्रीमत के विपरीत सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, तब हम हर्षित नहीं रह सकते। सेवाधारी हैं, ट्रस्टी हैं, इसलिए हमें नवाब नहीं बनना है। सेवा पर रूहानी कमाई करनी है। जब हम उल्टा चलते हैं तो ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदल जाती हैं। जैसे दादी जानकी ने बताया कि जब श्रीमत के विपरीत डिसर्विस करते हैं और कोई देख कहता है कि भगवान का बनकर ऐसा करते हैं, परमात्मा की निंदा कराते हैं, तो भगवान के बच्चों पर राहु की दशा लगती है। जिन्हें समय पर ज्ञान याद नहीं आता है और वे श्रीमत के विपरीत कर्म कर बैठते हैं तो उन पर मंगल की दशा बैठती है। अगर बार बार ग्रहों की दशा बदलती रहेगी तो परमात्मा सावधान करते हैं कि चकनाचूर हो जाएंगे। सर्वात्माएं इस समय बेघर हैं क्योंकि पतित बन गए हैं। चरित्र से सब गरीब बन गए हैं, मांगते बन गए हैं, सुख शांति धन खुशियां मांगते रहते हैं। परमात्मा भी पुनः हम आत्माओं को प्रिंस बनाने आए हैं, जो कि हम तब बनेंगे जब पवित्र बनेंगे और उनकी श्रीमत पर पूरा चलेंगे। ब्राह्मण जो पढ़कर फरिश्ता बनते हैं संगम युग में, वे ही भविष्य में देवी देवता बनते हैं। परमात्मा बच्चों द्वारा सेवा करवाकर, ज्ञान सुनवाकर बच्चों का शो कराते हैं, अर्थात लोग जान जाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। इसका फल नहीं मिलेगा हमें, बल्कि ज्ञान को जब धारण करेंगे, जब हम उसका स्वरूप बनेंगे, तो उस मेहनत का हमें फल मिलेगा। सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहने से कोई फल नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं पुरुषार्थ करो और ज्ञानी तू आत्मा बनो। हर्षित रहना, औरों को हर्षित करना, ये हमारा कर्तव्य है। हंसना भी भूल जाते हैं कलयुग में हम सब, क्योंकि आवाज़ में हंसते हैं, जोर से हंसते हैं, जोर से बोलते हैं। दोनों ही रावण रूपी विकार हैं। रावण को दिखाते हैं जोर से हंसते हुए और जोर से बोलते हुए, जो देह अभिमान को दर्शाता है। इसलिए दोनों ही विकारों को हमें छोड़ना है। अब हमें ध्यान रखना है कि मीठा बोलना है, धीरे बोलना है, कम बोलना है और मुस्कुराते रहना है। देवी देवता मुस्कुराते हैं, मन से हर्षित रहते हैं। वहाँ नेचुरल है, क्योंकि परमात्मा ऐसे संस्कार धारण करने यहाँ सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमें संस्कार धारण करके ले जाने हैं। संगम युग में हर हाल में सदा मुस्कुराते रहेंगे, तभी सचखंड में जाएंगे। सदा मुस्कुराने के संस्कार तब बनेंगे जब हम खुद को आत्मा समझकर, आत्मा के स्वधर्म में रहकर, सभी को आत्मा समझकर, सभी के प्रति संकल्प बोल कर्म में आएंगे। परमात्मा कहते हैं कि सहज नॉलेज को धारण कर अब शक्तिशाली बनो। ओम शांति।